दोस्तों गुड मॉर्निंग। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आइए जानते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। आज नया टॉपिक मैंने लिया है स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर, यानी वर्ल्ड करेंसी है क्या। ठीक है। आईएमएफ तो आप लोग जानते ही होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 1969 में एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स क्रिएट किया था, इस्टेब्लिश किया था। ठीक है। वो रिजर्व एसेट्स में होता क्या है, उसका अकाउंटिंग सारा एसडीआर में होती है और वो एसडीआर का जो होल्डिंग है, एसडीआर का जो बैलेंस है, वो बैलेंस सारे मेंबर कंट्रीज को होल्ड करना पड़ता है। ठीक है। और ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स में होता क्या है, कोई भी देश अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट यदि सेटल डाउन करना चाहे तो एसडीआर के माध्यम से, एसडीआर के मीडियम से सेटल करती है। इससे होता क्या है, ये एसडीआर से एक तो यूएस करेंसी के ऊपर जो डिपेंडेंसी है कंट्रीज के, वो मिनिमाइज हो जाएगी और बहुत सारे अकाउंटिंग जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग है, वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग एसडीआर में होने से कोई भी पेमेंट हो, कोई भी जैसे आपका सेटलमेंट हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो आप लोग जानते ही है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, उसका जो पेमेंट है, उसका जो अकाउंटिंग है, उसका जो रिकॉन्सिलेशन है, वो सारे एसडीआर में होती है। ठीक है। और इसका लिमिटेशंस और जानते हैं, इसका लिमिटेशंस और इसका बेनिफिट्स क्या है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन इजीली व्यू दिस। ओके, बेनिफिट्स देखिए यहाँ पे बेनिफिट्स स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द यूएस, यूएस के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम होती जाएगी। इश्यूज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इश्यू जो है, प्रॉब्लम्स जो है कंट्रीज को सेटलमेंट का, उसको सॉल्व करती है। ये एक स्टेबल सिस्टम है आईएमएफ का। ठीक है। नो गोल्ड बैकिंग, इसका लिमिटेशन क्या है, इसका गोल्ड बैकिंग कुछ भी नहीं है। जनरली इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन हो जाए या कंट्री का जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, वो फाइन गोल्ड रिजर्व से डिटरमाइन किया जाता है। जैसे यूके के पास मैक्सिमम फाइन गोल्ड रिजर्व है। ठीक है। मनी सप्लाई बिकम्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। इसमें क्या होता है, एक लिमिटेशन क्या है, सिर्फ मनी सप्लाई को काउंट किया गया है और बाकी सारे फैक्टर्स को इग्नोर किया गया है। तो इसका ये लिमिटेशन है, सिर्फ मनी सप्लाई को ये ध्यान देता है। ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नेचर, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल है, सब्जेक्टिव है। ठीक है। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स को समझने में सिर्फ आप क्या समझिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में एक ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक इंटरनेशनल रिजर्व असेट है, जिसमें ये मेंबर कंट्रीज को बैलेंस ऑफ पेमेंट सेटल डाउन करने में हेल्प करती है। ठीक है। तो सारे कंट्रीज को एक ड्राइंग राइट्स दिया जाता है। ठीक है। और उस ड्राइंग राइट्स के अधीन में रह के कंट्रीज अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करती है और आईएमएफ अपने सारे अकाउंटिंग्स एसडीआर के बेस में रखती है। ये भी आप लोगों को मैं बता देना चाह रहा हूँ। और भी जानकारी आपको चाहिए इस रिगार्डिंग, या तो कोई नया टॉपिक रिगार्डिंग, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आने वाले ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो में मैं आपको और बेहतर नॉलेज और बेहतर यूनिक टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।